जय हिंद दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी इसमा में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हैं और आप सबका इंतज़ार खत्म हुआ, Q4 का पहला रिजल्ट और धुआंधार धमाकेदार शुरुआत के साथ हम करने जा रहे हैं इस चैनल पर ध्यान रखना, ये जो नंबर्स हैं कंपनी ने दिए हैं NSE BSE पर, वहाँ से मैंने इसको आपके लिए लेकर आया हूँ और मैं आपके सामने रख रहा हूँ। जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो रख रहा हूँ, आपको और फर्दर स्टडी करनी चाहिए। धमाकेदार शुरुआत हुई, इसमें कोई दो राय नहीं। इनके नंबर्स बेहतरीन हैं। इवन यहाँ FIs ने थोड़ी सी होल्डिंग बढ़ाई तो DI ने हल्की सी कम भी की है। और 3 शेयर पर हम बात करेंगे इसके अलावा, नंबर के अलावा, क्योंकि एक ही रिजल्ट है और 3 पर बात करना है। तो उम्मीद करूँगा आप वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। लेकिन ध्यान रखें दोस्तों, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया है, इसका बाइंग और सेलिंग से कोई लेना देना नहीं है। आप देख सकते हैं नंबर पढ़ रहा हूँ, Q4 में फर्स्ट टाइम पढ़ रहा हूँ। अब जब Q4 के नंबर हैं दोस्तों यहाँ पर, तो मतलब सीधी बात है कि ईयर ऑन ईयर भी देखना पड़ेगा, है ना। एक साल से दूसरे साल वाला, वो सब चीज़ों को भी देखेंगे हम, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखेंगे। नंबर हम देख रहे हैं कंसोलिडेटेड। ध्यान रखें, जब भी आप नंबर देखें तो आप देखें कि भाई स्टैंड अलोन है या कंसोलिडेटेड। तो हम यहाँ कंसोलिडेटेड नंबर देख रहे हैं। नंबर कायम है तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर लाख में, ठीक है। थोड़ा सा पढ़ते हैं इसको। तो सबसे पहले यहाँ सीक्वेंस देखना होता है। क्या है सीक्वेंस? तो ये रहा आपके सामने अभी का मार्च क्वार्टर, ये आपका एक क्वार्टर पहले का और ये एक साल पहले का, तो ये क्वार्टरली है, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये ईयर एंडेड भी देख रहे हैं, साल दर साल, ये 2025 और ये 2024। तो इसका भी कंपैरिजन देखेंगे यहाँ पर। तो नंबर को मैं जूम कर लेता हूँ जिससे कि आपके लिए ज़्यादा इजी हो जाए। तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पर अभी की कंपनी की इनकम कितनी है। तो दोस्तों ये लाख में मैं करोड़ में कन्वर्ट करके बताता हूँ। 683 करोड़, एक क्वार्टर पहले 568 करोड़ और एक साल पहले 514 करोड़। तो आप यहाँ देख सकते हैं क्वार्टरली भी इनकम अच्छी खासी इंक्रीज हुई है और ईयरली भी इनकम अच्छी खासी इंक्रीज हुई है। अब अगर हम देखें इनकम का सालाना आधार पर, तो दोस्तों अभी इसकी हुई है क्या, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो इनकम आपको देखने को मिल रही है वो क्या देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर 2051 करोड़ और एक साल पहले थी कितनी, तो 130 करोड़। तो दोस्तों 130 करोड़ से बढ़ गई है इनकम साल दर साल। ये भी एक बड़ी चीज़ है। कंपनी ने सालाना भी अच्छा परफॉर्मेंस किया, क्वार्टरली भी और ईयरली भी बेहतरीन इनकम है। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, कहाँ पर, तो खर्चों पर। तो चलिए देखते हैं इसके खर्चे। टोटल एक्सपेंसेस ये रहे आपके सामने यहाँ पर। अब आप देख सकते हैं अभी के खर्चे कितने हैं। तो ये आपके सामने 567 करोड़, एक क्वार्टर पहले 494 करोड़ और एक साल पहले 457 करोड़। तो क्वार्टरली खर्चे क्या हैं, बड़े हैं, ईयरली भी बड़े हैं। तो दोस्तों अब महंगाई देख ही रहे हैं इधर उधर चारों तरफ, तो खर्चे तो बढ़ेंगे। अब क्या बात आती है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डिफर टैक्स, टैक्स के एडजस्टमेंट, सब कुछ कर लें। तो यहाँ पर आप देखेंगे प्रॉफिट फॉर द पीरियड। तो थोड़ा और जूम कर लेते हैं नंबर। तो यहाँ पर पहले क्वार्टरली देखें, अभी का प्रॉफिट है 94 करोड़, एक क्वार्टर पहले था 55 करोड़ और एक साल पहले था 41 करोड़। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट बहुत शानदार है और ईयरली तो दोस्तों डबल से भी ज़्यादा हो गया है। मतलब अगर हम वाई ऑन वाई पकड़ें तो 100% से भी ज़्यादा ग्रोथ है। और ये नंबर ड्यूरिंग द मार्केट है, नियर अबाउट 3:05 की हेल्थर में नंबर पूरे मार्केट को पता चल चुके थे दोस्तों। यहाँ पर देखें ये तो क्वार्टरली हो गया। साल दर साल अगर हम बात करें तो 2025 के अंदर इन्होंने कितना प्रॉफिट किया है, 216 करोड़ का। जो आप देखेंगे यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर दोस्तों सीधा सीधा सिर्फ और सिर्फ अगर आप देखें तो आपको 47 करोड़ का प्रॉफिट था। तो ईयर ऑन ईयर 47 करोड़ से 216 करोड़, तो ये बड़ा प्रॉफिट है दोस्तों। मैं कह रहा हूँ ना, कंपनी ने हर जगह बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई है। कंपनी का नाम क्या है, शुरुआत बहुत बढ़िया हुई है इसकी, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसका नाम है टीरिल ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स इंडिया लिमिटेड। आज देखें 8 अप्रैल को रिजल्ट आया, रिजल्ट बेहतरीन है मेरे हिसाब से। आप और इसकी स्टडी कर सकते हैं दोस्तों। अगर मैं यहाँ शेयर होल्डिंग बटन दिखा दूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा। आप देखें प्रमोटर तो कांस्टेंट रहे, FI ने थोड़ा सा माल खरीदा तो DI ने हल्का सा माल बेचा है। तो हल्का सा माल किसके पास आया, पब्लिक के पास में। कंपनी की बैलेंस शीट कैसी है, तो ये भी दिखाता हूँ आपको। 1222 करोड़ के रिजर्व है और हल्की फुल्की सी बोरिंग है। तो यहाँ घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कंपनी का मार्च का डेटा अभी तक का सबसे बड़ा इनका जो है वो रेवेन्यू 2000 करोड़ से ज़्यादा का, जो मैं अभी आपको दिखाई चुका हूँ मार्च 2025 में। और ईयरली भी अगर आप देखेंगे तो ये 216 करोड़ का प्रॉफिट देख सकते हैं जो अभी मैंने आपको दिखाया ईयरली, है ना। तो बेहतरीन परफॉर्मर है कौन, ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स। अगर मैं इसका P दिखा दूँ आपको तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा हायर साइड पर जरूर दिखेगा, क्योंकि गिरते मार्केट में भी बेहतरीन परफॉर्मेंस करता हुआ नजर आया है कौन, ट्रांसफॉर्मर्स। और इसी वजह से आज देखेंगे ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स, ये तो 5% का अपर सर्किट लग रहा है और खुल रहा था यहाँ पर, है ना। लेकिन जैसे ही रिजल्ट आए ना, रिजल्ट के बाद देखें लॉक, तो बेहतरीन परफॉर्मेंस है। आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर हर चीज़ दी हुई है और रिटर्न भी बड़े बना कर दिए इन्होंने। अगर मैं आपको दिखाऊँ
5 साल में देखें तो 15,000% से ज़्यादा का रिटर्न, और मैक्सिमम देख सकते हैं आप यहाँ आपके सामने क्या है। तो बड़े रिटर्न बनाकर देने वाली कंपनी है ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स इंडिया लिमिटेड। दोस्तों अगली अपडेट है एनटीपीसी की तरफ से। एनटीपीसी महाप्रीत ग्रीन एनर्जी लिमिटेड हैज़ बीन इनकॉर्पोरेटेड। आज इसका इनकॉर्पोरेशन किया गया। 74:26 का जॉइंट वेंचर यहाँ पर एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी और महात्मा फुले रिन्यूएबल एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी लिमिटेड ने यहाँ पर ये जॉइंट वेंचर किया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों ऑपरेटिंग एंड मेंटेनिंग रिन्यूएबल एनर्जी पार्क है ना, साथ ही आरई प्रोजेक्ट्स, सोलर विंड हाइब्रिड विथ विदाउट स्टोरेज, अप टू विथ और विदाउट दोनों स्टोरेज, कितना 10 गीगावाट कैपेसिटी महाराष्ट्र के अंदर। तो ये बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। किसकी तरफ चाहिए? तो ये अपडेट जो दे रहे हैं आज के दिन एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, आज 8 तारीख में। तो आप देखेंगे एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड दोस्तों 2% की तेजी है। अगर आप 5 डे में देखें तो यहाँ कोई बहुत बड़ी गिरावट है सच इसमें हुई नहीं है। 1 मंथ में देखें तो गिरावट जरूर दिखेगी, 6 मंथ में देख लें और मैक्सिमम देख लें। जब से लिस्ट हुआ है तो 22% का और टॉप से 32% की गिरावट देखने को मिली किसमें? एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के अंदर। यहाँ पर देखें ये आईसीआई सिक्योरिटीज़ बता रहा है कि 80% तक भाव चढ़ सकते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, आप देखते हैं अलग अलग वेबसाइट की खबरें हैं, तो ये हमको और स्टडी करना जरूर चाहिए। दोस्तों यहाँ पर जो अगला शेयर है उसने फिर एक स्ट्रेटेजिक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया हुआ है। इसके साथ एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड के साथ एंड रेलटेल कॉर्पोरेशन, दो ने किया। काय के लिए किया है दोस्तों? तो डेटा सेंटर प्रोजेक्ट फ्रॉम कॉन्सेप्ट ऑफ कमीशनिंग इन इंडिया एंड ओवरसीज फॉर पीरियड ऑफ 5 ईयर। ये जो ज्वाइंट अपने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है 5 सालों के लिए हुआ है। डेटा सेंटर के लिए हुआ, आप जानते हैं कि रेलटेल है तो डेटा सेंटर से रिलेटेड ही चीज़ें होंगी। अगर आप यहाँ देखेंगे तो क्या प्लानिंग, डिजाइनिंग, सप्लाइंग, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग, कमीशनिंग, ऑपरेशंस, मेंटेनेंस, है ना, आईटी रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर डेटा सेंटर्स। ये किसने अपडेट दी है? तो दोस्तों ये अपडेट दी है एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड 8 तारीख, और आज ही इनको एक ऑर्डर भी मिला है, वो भी बताता हूँ मैं आपको। अगर मैं आपको दिखा दूँ तो एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड में आज 4.47% की तेजी आई। हालांकि कोई बहुत खास तेजी नहीं है, कोई बहुत बड़ी नहीं। क्यों? क्योंकि लास्ट 6 मंथ में देखें तो डाउन है। 1 ईयर में देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि परफॉर्मेंस नहीं है। 5 ईयर में जरूर रिटर्न बने यहाँ पर, और आप देख सकते हैं यहाँ पर इनको एक ऑर्डर भी मिलता हुआ नजर आया आज के दिन में, 120 करोड़ का ऑर्डर और एमओयू विथ रेलटेल। ये दोनों चीज़ आप यहाँ देख सकते हैं, आपके सामने है ना। दोनों ही अपडेट आई है, एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड से जुड़ी हुई अपडेट है, तो इस पर भी नज़र बना के रखें। जिनके पास है उनके लिए एक अच्छी खबर है। और दोस्तों अगले शेयर की तरफ बढ़े जिसका नाम है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, इरेडा। इरेडा से रिलेटेड क्या चीज़ है? तो दोस्तों इरेडा से रिलेटेड अगर हम देखें तो नज़र बना के रखना। क्यों? क्योंकि आज 3.31% की यहाँ बाउंस बैक रैली देखने को मिली। यहाँ पर एक अपडेट दी कंपनी ने 15 तारीख की दोस्तों, 15 अप्रैल। तो अब जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग थी उसमें 15 अप्रैल एक बड़ी डेट निकल कर आ रही है। क्या निकल कर आ रही है उस पर हम बात करेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं आप कि यहाँ पर अपने पीक से 50% डाउन है Q4 रिजल्ट, है ना। आप देख सकते हैं कि ये अपने Q4 रिजल्ट दिखाने वाला है। यहाँ पर अलग अलग जो वेबसाइट से अलग अलग बात बता रही हैं यहाँ पर इसको लेकर। लेकिन दोस्तों 15 तारीख इसके लिए फिक्स हो चुकी है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरफ से। यहाँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग करने वाले हैं, और मीटिंग में क्या होगा तो ये अपने नंबर दिखाएगा। कौन? इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। अब ये हमारे लिए खास क्यों है? जैसे आज हमने टीरिल के नंबर पढ़े तो दोस्तों हो सकता है बहुत सारी तकलीफें मची हुई है पूरे मार्केट के अंदर, और मेरा एक ही कहना है यहाँ पर क्या है, तो स्टडी करना क्या हम छोड़ सकते हैं? तो स्टडी करना तो नहीं छोड़ सकते, नंबर हमको पढ़ना पड़ेंगे। हाँ हम पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, तभी तो हमको मालूम पड़ेगा कि पूरे मार्केट में कहाँ पर क्या चल रहा है। अच्छे नंबर दिखाने के बाद गिरावट हो रही है तो इसका मतलब ये बात है कि कारण क्या है? बाहरी है, जो हमारे हिसाब से हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो इन सब बातों का भी ध्यान रखना है। तो ये था वीडियो, कैसा लगा आपको? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों ये कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, इसलिए किसी भी स्टॉक को बाय और सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करें। आपसे मिलता हूँ इसी तरह के एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के एंजॉय योर प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।